हेलो दोस्तों, क्या आपका एग्जाम 1 महीने या उससे भी कम समय में है और अभी तक पढ़ाई पूरी नहीं हुई? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि बचे हुए समय में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कैसे कवर करने हैं, वो भी मिनिमम टाइम में, और सबसे जरूरी बात कैसे पढ़ाई को याद रखना है ताकि एग्जाम में कॉन्फिडेंटली लिख सको। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आप साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स सीखोगे जो आपको एग्जाम में बेटर परफॉर्म करने में हेल्प करेंगी। तो चलिए सबसे पहले अपने माइंड को मेंटली प्रिपेयर करते हैं। चेंज योर माइंडसेट। सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। जब एग्जाम्स का टाइम नज़दीक होता है तो हम अक्सर पैनिक करते हैं और ये पैनिक प्रोडक्टिविटी को ख़त्म कर देता है। तो सबसे पहला काम है अपने दिमाग को शांत रखना और अपने आप से ये कहना, जो भी टाइम बचा है उसे मैं बेस्ट यूज़ करूँगा। अब मैं स्मार्ट वर्क करूँगा, हार्ड वर्क नहीं। आप इसके लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज़ कर सकते हो, जैसे मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है, मैं इफेक्टिवली पढ़ाई करके अपने गोल्स अचीव करूंगा। मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज दिन में 5 से 10 मिनट के लिए जरूर करें। ये आपके स्ट्रेस को कम करेगा और फोकस को बढ़ाने में मदद करेगा। नंबर 2, प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट कंटेंट। परेटो प्रिंसिपल 80-20 रूल। अब आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। परेटो प्रिंसिपल के हिसाब से सिलेबस के 80% मार्क्स सिर्फ 20% इंपॉर्टेंट टॉपिक से आते हैं। इसका मतलब है कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी है। चलिए अब जानते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है। नंबर 1, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। इन्हें एनालाइज करके देखिए कि कौन से टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं। नंबर 2 है मार्किंग स्कीम्स। हाई वेटेज वाले चैप्टर्स या टॉपिक्स पर फोकस करें। नंबर 3 है टीचर्स गाइडेंस। अगर पॉसिबल हो तो अपने टीचर्स से पूछें कि कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो एल्जेब्रा और कैलकुलस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करें क्योंकि ये हाई स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं। साइंस में डायग्राम्स और डेफिनेशंस को प्रायोरिटाइज करें। यहाँ पे एक प्रो टिप देना चाहूंगा। एक शॉर्ट लिस्ट बनाइए जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाई वेटेज टॉपिक्स लिखें और उसे अपने स्टडी शेड्यूल के अकॉर्डिंग डिवाइड करें। नंबर 3, यूज अ टाइमर। पार्किंसंस लॉ। देखो, पार्किंसंस लॉ ये कहता है कि काम उतने समय में कंप्लीट होता है जितना टाइम आप उसे देते हैं। तो अगर आपका एक चैप्टर 3 घंटे में खत्म होता है तो अगर आप उसी चैप्टर को 1 घंटे में खत्म करने का टारगेट सेट करेंगे तो आप उस चैप्टर को 1 घंटे के आसपास खत्म कर देंगे। इस तरह से पढ़ाई करने से आप फोकस्ड ज्यादा रहेंगे और डिस्ट्रैक्टेड कम। चलिए अब देखते हैं कि पार्किंसंस लॉ को अप्लाई कैसे करना है। 25 मिनट्स का टाइमर सेट करें। सिर्फ एक टॉपिक या टास्क पे काम करें। 5 मिनट्स का ब्रेक लें। ये प्रोसेस 4 बार रिपीट करें और फिर 15 से 20 मिनट का लॉन्ग ब्रेक लें। और दूसरा, टाइम ब्लॉक्स बनाइए। अपने दिन को छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड करें, जैसे सुबह थ्योरी रिवाइज करना, दोपहर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस और शाम को क्विक रिवीजन और डाउट्स क्लियर करना। यहाँ पे प्रो टिप ये है कि टाइमर लगाने से फोकस बढ़ता है और आप अपने डिस्ट्रैक्शंस जैसे कि फोन यूज करना को कंट्रोल कर पाते हो। अब टेक्निक नंबर 4 है स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक। पढ़ाई को याद रखना भी उतना ही जरूरी है जितना उसे पढ़ना। इसके लिए स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक का यूज करें जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी को इम्प्रूव करती है। स्टेप्स टू यूज स्पेस्ड रेपिटेशन। नंबर 1, नोट्स बनाइए। हर टॉपिक का शॉर्ट नोट्स या फ्लैश कार्ड्स बनाइए जो आपको क्विक रिवीजन में हेल्प करे। नंबर 2 है रिवीजन शेड्यूल सेट करें, जैसे कि डे 1 जो पढ़ा उसे 24 घंटे के अंदर रिवाइज करें, डे 3 एक और बार रिवाइज करें और डे 7 थर्ड रिवीजन करें। एग्जाम्पल के लिए अगर आप बायोलॉजी के डेफिनेशंस या डायग्राम्स पढ़ रहे हो तो उन्हें डेली रिवाइज करना स्टार्ट करें, फिर गैप ग्रेजुअली बढ़ाते जाओ। इससे आप एग्जाम से पहले स्ट्रेस फ्री रहेंगे। यहाँ पे बोनस टिप ये देना चाहूंगा कि अगर टाइम ज्यादा कम है तो स्टडी ग्रुप्स का यूज करें। ग्रुप स्टडी में डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को इजीली समझा जा सकता है और आपके अपने डाउट्स क्लियर करने का मौका मिलता है। लेकिन ध्यान रहे कि ग्रुप प्रोडक्टिव हो, ना कि टाइम वेस्ट करने वाला। तो इस वीडियो में बताए गए चारों पॉइंट्स को मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ। पहला पॉइंट था चेंज योर माइंडसेट। हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है और आगे आने वाले 1 महीने के इस पड़ाव के लिए तैयार रहना है। दूसरे पॉइंट में हमने बात किया परेटो प्रिंसिपल के बारे में, जिससे हमें ये पता चला कि एग्जाम में 80% मार्क्स आपके सिलेबस के 20% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से आते हैं। तो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन 20% सिलेबस पे ज्यादा फोकस करना है। और तीसरे पॉइंट में हमने बात किया पार्किंसंस लॉ के बारे में, जिसमें हमने ये जाना पार्किंसंस लॉ ये कहता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितना समय देते हो वह काम
उतने समय के आसपास कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमको टाइमर सेट करना है। जब भी पढ़ाई करने बैठो तो टाइमर जरूर सेट करो, जिससे आप प्रोडक्टिव रहोगे और आप कम से कम टाइम में चीजें कंप्लीट कर पाओगे। और जो टाइम आपका बचता है तो उसको हम चौथे पॉइंट में यूज करेंगे, जहाँ पे हमने बात किया। चौथा पॉइंट था स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक। इस टेक्निक में हमने जाना कि हम जो भी आज पढ़ रहे हैं हमें उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। जैसे आप आज किया तो अगले एक दिन बाद फिर रिवीजन करते हो, फिर 3-4 दिन बाद फिर। इस तरह से आप जो आज पढ़ते हो आप उसे कल रिवीजन करते हो, और इसी तरह से रिवीजन के टाइम के गैप को ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाना है, जिससे आप एग्जाम आने तक ज्यादा स्ट्रेस में नहीं रहोगे। और लास्ट में हमने जाना कि आप इसके लिए ग्रुप स्टडी भी कर सकते हो, हालांकि आपका ग्रुप प्रोडक्टिव हो, ना कि टाइम वेस्ट करने वाला। तो दोस्तों, अगर आप इन टेक्निक्स को सिंसियरली फॉलो करते हो तो 1 महीना भी काफी है अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। स्मार्ट वर्क हमेशा हार्ड वर्क से बेटर होता है, और ये टेक्निक्स आपको स्मार्टली प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने 2 दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अगर आपको ऐसे और स्टडी हैक्स चाहिए या फिर अपने एग्जाम के लिए जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन चाहते हो तो कमेंट करो, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई करूंगा। हो सके तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो भी बना दूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, और मिलते हैं अगली वीडियो में।